चलिए आज हम लोग आते हैं शेयर पे। तो शेयर तो आप लोग थ्योरिकली समझ चुके हैं, नहीं समझे हैं? शेयर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? शेयर के दो प्रकार। पहला होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। इस दोनों शेयर में हम समझेंगे सबसे पहले कि दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, इक्विटी शेयर को समझने के लिए प्रेफरेंस शेयर को भी साथ साथ समझना जरूरी है। प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है, प्रेफरेंस सुनने में ही लगता है कि पूर्वाधिकार या अकाउंट सीने, उससे पहले भी उसका अर्थ यही होता था। प्रेफरेंस मतलब क्या होता है? विशेष अधिकार, पूर्वाधिकार। तो कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जिसको कंपनी अधिनियम में पहले से अधिकार दे दिया गया है। किस चीज का अधिकार? दो मुख्य अधिकार होता है। पहला होता है उसको लाभ प्राप्ति का अधिकार, यानी पहले प्रेफरेंस शेयर को टोटल प्रॉफिट दे दिया जाएगा, उसका जो हिस्सा होगा। बाद में जो प्रॉफिट बचता है वह इक्विटी शेयर को दिया है। तो ज्यादा रिस्क किसको होता है? इक्विटी शेयर होल्डर से। अगर नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। और आपको ध्यान रहे, नो रिस्क नो गेन, ये तो सुने हैं ना। रिस्क नहीं उठाएगा तो गेन नहीं होगा, और जो जितना ज्यादा रिस्क उठाता है उतना ज्यादा उसको प्रॉफिट होता है। तो प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, उसको फिक्स है कि इतना प्रॉफिट मिलेगा, यानी उसको कोई रिस्क नहीं रहता है, तो उसका निश्चित होता है इतना ही प्रॉफिट मिलेगा, चाहे कम प्रॉफिट हो या ज्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या होता है, अगर प्रॉफिट होगा तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस होगा तो बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है, या कम प्रॉफिट भी हो सकता है, या कम लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो पूरा रिस्क किस पर होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स पर। तो इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी का वास्तविक स्वामी कहा जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे अंत में प्रॉफिट मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे अंत में पूंजी का वापसी मिलता है, यानी अगर कंपनी बंद होगा तो सबसे ज्यादा रिस्क इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही होता है। पूंजी बचेगा अंत में तो उसको मिलेगा। इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोट देने का अधिकार होता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि कंपनी को चलाता कौन है? संचालक मंडल। तो संचालक मंडल में जो डायरेक्टर होता है उसका चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। उस इलेक्शन में सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही वोट देने का अधिकार होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो वो हो गया इक्विटी शेयर। अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पूर्वाधिकार, अंश, पूर्व से अधिकार। किस चीज का? दो मुख्य चीज। पहला, प्रॉफिट में पूर्वाधिकार होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। और दूसरा, जब कंपनी बंद होगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले पूंजी का वापसी मिलेगा। इस दो चीज का पूर्वाधिकार होता है, इसीलिए उसका नाम होता है प्रेफरेंस शेयर। और प्रेफरेंस शेयर के नाम से पहले लिखा रहेगा 5% प्रेफरेंस शेयर, 6% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर। ये जो परसेंटेज होता है, समझने एक तरह से समझिए कि उसका नाम हुआ, लेकिन ये रेट ऑफ डिविडेंड भी होता है। यानी प्रेफरेंस शेयर को अगर 10% प्रेफरेंस शेयर है तो उसको 10% डिविडेंड मिलेगा। मान लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर 1 लाख रुपया का है, 1 लाख का 10% कितना? 10,000, यानी 10,000 उसको प्रॉफिट मिलेगा, चाहे प्रॉफिट कम हो या ज्यादा। ये हो गया दोनों शेयर और शेयर में अंतर। समझ में आ गया पूरा? ये तो शेयर हो गया। इसके बाद इशू ऑफ शेयर जो होता है, इशू ऑफ शेयर, हिंदी में बोलते हैं इसी को अंशों का निर्गमन। क्या बोलते हैं? अंशों का निर्गमन। जो ये चैप्टर है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वही है, बोलेगा कि फलाना कंपनी ने इतने रुपए के दर से निर्गमन किया, उसे ही बोलते हैं इशू ऑफ शेयर, यानी अंशों का निर्गमन। क्योंकि कंपनी जो शेयर कैपिटल वसूलती है जनता से, कैसे? तो अपने अंशों को मार्केट में इशू करती है, निर्गमन करती है। जो लोग इच्छुक हैं उसके शेयर को खरीदते हैं और जो उसका वैल्यू होता है वो कंपनी को पे करते हैं। कंपनी इसी तरह से जैसे 10,000 शेयर बेच दिया
1000 दाम था, तो 1 करोड़ या 10 करोड़ जितना हिसाब बनेगा कंपनी के पास आ गया। अब कंपनी उस पैसे से क्या करेगा? बिजनेस करेगा, और जो प्रॉफिट होगा वह प्रॉफिट सभी अंशधारियों में बांट देता है। तो यही है कंपनी के अंशों का निर्गमन। तो निर्गमन भी 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से। जैसे पहला होता है, मान लेते हैं कि 100 शेयर है, 100 रुपए का शेयर है, कितने का? और इसे 100 रुपया पर ही 100 रुपया पर ही निर्गमन किया जाए, तो इसे बोलेंगे इशू एट पर। क्या बोलेंगे? इशू एट पर। एट पर मतलब है सममूल्य पर, यानी फेस वैल्यू शेयर का 100 और मार्केट वैल्यू भी 100। ये हो गया इसका फेस वैल्यू, क्या हो गया? और ये हो गया इसका मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इसका घटता बढ़ता रहता है, कुछ भी हो सकता है। जब 100 का शेयर 100 पे इशू करेंगे तो उसे बोलेंगे एट पर। क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलते हैं सममूल्य पर, यानी सेम वैल्यू। एक ऐसे इशू होता है। दूसरा हो गया, जब कंपनी का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा होता है तो लोग उसका शेयर ज्यादा खरीदना चाहते हैं, होता है ना जी। जो अच्छा कंपनी, जो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा कंपनी, तो सब चाहेगा कि भाई हम इस कंपनी का शेयर खरीदे। तो इकोनॉमिक्स का नियम है, जैसे ही कोई सामान का डिमांड बढ़ेगा तो रेट बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? आप लोग देखते हैं कि कुछ दिन पहले सब्जी, भिंडी का सब्जी कितना रुपये बिका है? 5 रुपये। क्यों बिका है 5 रुपये? सप्लाई बहुत बढ़ गया था, लोग खरीदना नहीं चाहते थे, तो रेट गिरने लगा। ठीक है, अब बरसात आ गया, सप्लाई उसका घट गया, फसल कम गया है और लोग खरीदना चाहते हैं। तो जैसे ही आप खरीदना चाहते हैं, खरीदार ज्यादा हो गया ना, है? जैसे ही आप कोई ज्यादा आदमी किसी चीज को खरीदना चाहेगा तो उसका दाम क्या होता है? बढ़ने लगता है। अभी यहाँ का जमीन 1 लाख में 1 कट्ठा और मधुबनी में 1 करोड़ में 1 कट्ठा मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जमीन को ज्यादा लोग नहीं खरीदना चाहते हैं और वहाँ का जमीन को ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं। तो मार्केट प्राइस जब किसी का बढ़ता है तो सिंपल सा नियम है, समझे बात को? तो जब 100 के शेयर को, जब स्थिति सामान्य होता है तो 100 का शेयर 100 पे बिकेगा, इसे बोलेंगे एच पर। जब रुपये 100 का शेयर 110, उदाहरण के लिए हैं, ये 120 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, यानी 100 से ज्यादा पर जब कोई शेयर बिकेगा तो उसे बोलेंगे हम इशू एट प्रीमियम। क्या बोलेंगे? इशू एट, यानी प्रीमियम पर निर्गमन। क्या बोलेंगे? प्रीमियम पर निर्गमन। और तीसरा होता है, जब 100 का शेयर, जब किसी कंपनी का स्थिति अच्छा नहीं होता है, लोग कम खरीदना चाहते हैं, तो उसका दाम क्या होता है? घटने लगता है। तो जब 100 के शेयर को मान लो 90 रुपया पे इशू करेंगे, इसे बोलेंगे इशू एट डिस्काउंट। शॉर्ट में लिख दिए हैं डिस्काउंट। जब 100 के शेयर को हम कितना पे? 90 पे इशू करेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे? इशू एट डिस्काउंट। तो आप जो चैप्टर पढ़ेंगे इसमें एट पर 5 सवाल होगा, एट प्रीमियम पे 5 सवाल होगा, एट डिस्काउंट पे 5 सवाल होगा। तो जब आएगा तो हम उसका ट्रीटमेंट देखेंगे कि कैसे उसका जर्नल्स बनता है। तो आप लोग को समझ में आया? इशू ऑफ शेयर कितने प्रकार से होते हैं? पहला इशू एच पर, सममूल्य पर। दूसरा एट प्रीमियम, यानी प्रीमियम पर। और तीसरा एट डिस्काउंट, यानी छूट पर। इज इट क्लियर? तो हम कल सवाल देखेंगे कि सममूल्य पे कैसे होता है, प्रीमियम पे कैसे होता है और डिस्काउंट पे। एनी प्रॉब्लम? एक चीज ये हो गया। दूसरा कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस, इस दोनों का रेट ध्यान रखना। कॉल्स इन एरियर का 10%, टेबल एफ है, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में टेबल एफ है जो बता रहा है कि कॉल्स इन एरियर पर 10% और कॉल्स इन एडवांस पर 12% इंटरेस्ट दिया है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम।